नमस्कार प्रिय दोस्तों। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह निरंतर आपके जीवन में बना रहे और आप कुशल पूर्वक जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों हमने भाई बहन से प्रेम करने के विषय में बातें की थी और आज हम एक बार फिर से प्रेम के विषय ही बात करेंगे। आज हम एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंध के विषय में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रेम हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के पद 11 से 18 में संत यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं कि सुसमाचार के द्वारा शुरू से ही हमें एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा दी गई है। संत हमें यहाँ पर उन 2 भाइयों की याद दिलाते हैं जिनमें से एक का नाम कैन था, जिसने अपने भाई हाबिल की हत्या की थी। इस घटना से यह पता चलता है कि कैन अपने भाई हाबिल से प्रेम नहीं करता था, परंतु वह उससे बैर और ईर्ष्या करता था। वचन स्पष्ट रूप से यह बतलाता है कि कैन ने अपने भाई की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई अर्थात हाबिल के काम धर्म के थे। जी हाँ दोस्तों, जब मनुष्य के मन में क्रोध, बैर, ईर्ष्या और जलन जैसी बातें आती हैं, तो उसके द्वारा बुराई के ही काम प्रकट होते हैं और उसके जीवन में प्रेम कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, या वैसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम का होना संभव नहीं होता है। इसलिए संत कहते हैं कि जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु की दशा में रहता है। दोस्तों, सुसमाचार के द्वारा हम जान चुके हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रकट किया है। और जब हम अपने आप को उसकी संतान कहते हैं, तो हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम भी आपस में एक दूसरे भाई बहन से प्रेम करें और अपने भाइयों के लिए और अपनी बहनों के लिए प्राण तक देने को तैयार रहें, क्योंकि प्राण देने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो यह हमारे प्रेम की गहराई को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि संत यूहन्ना ने अपने पत्र में एक दूसरे से प्रेम करने की बात पर बल डाला है और वे हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को दर्शाना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, तब हम उसके प्रेम को समझ सकते हैं और उस प्रेम को दूसरों तक बांटने के लिए उत्साहित रहते हैं। वचन बतलाता है कि प्रेम एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम के बिना हम अनंत जीवन में भी प्रवेश नहीं कर सकते। और एक बहुत ज़रूरी बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम बोलकर नहीं किया जाता है, बल्कि यह तो त्याग, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य और क्षमा जैसे उत्तम गुणों के द्वारा प्रकट होता है। और इसका सबसे अच्छा या सर्वोत्तम उदाहरण हम स्वयं यीशु मसीह में देखते हैं। दोस्तों, प्रेम क्या है, इसे समझने के लिए आइए हम यह गीत सुने, जिसके बोल हैं, प्रेम नैवेद्य है, प्रेम है पूजा, प्रेम समर्पण है और नहीं दूजा।
प्रेम नैवेद्य है, प्रेम है पूजा, प्रेम समर्पण है और नहीं दूजा। प्रेम नैवेद्य है, प्रेम है पूजा, प्रेम समर्पण है और नहीं दूजा। प्रेम नैवेद्य है। हा 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 हा, हा 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 हा, हा 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 हा, हा 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 हा। दुखी जनों से प्रेम करो तुम, निर्धन जन से प्रेम करो। उनके नैनों के आंसू पोंछो, उनमें उल्लास भरो। उनके मन में पाप ताप अभिशाप सभी धुल जाएंगे, यदि तुम उन्हें प्यार दो अपना। दुखी जनों से प्रेम करो। प्रेम नैवेद्य है, प्रेम है पूजा, प्रेम समर्पण है और नहीं दूजा। प्रेम नैवेद्य है। हा 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 हा, हा 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 हा, हा 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 हा, हा 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 हा। सबके मन में छिपी हुई है प्रभु की भक्ति पुण्य वालो। सबके मन में शुभ का वैभव है, सबका सतरंगा लो। निर्धनता के कोहरे ने तो कैद कर लिया है इनको। दुखी जनों से प्रेम करो तो हो जाए वे मुक्त विशो। प्रेम नैवेद्य है, प्रेम है पूजा, प्रेम समर्पण है और नहीं दूजा। प्रेम प्रार्थना, प्रेम है वंदन, प्रेम है प्रभु का सर्वोत्तम अभिनंदन, सर्वोत्तम अभिनंदन, सर्वोत्तम अभिनंदन। दोस्तों, नैवेद्य का अर्थ है परमेश्वर को समर्पित किए जाने वाले भेंट या बलिदान, जिसे हम धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हमें यह जानना चाहिए दोस्तों कि परमेश्वर हमारे मन के, हमारे हृदय की एक एक बातों को जानते हैं। इसलिए हमारी कथनी और हमारी करनी कैसी है, यानी कि हम क्या बोलते हैं और हम क्या करते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें और एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।